गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर थर्ड क्लास 9। ठीक है, तो क्लास 9 का चैप्टर थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे आज तक हम लोगों ने देखा होता है नंबर लाइन में किसी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं, तो सेम ऐसे ही हमारे पास अगर दो पॉइंट हैं, दो एक्सेस हैं, एक्स और वाई एक्सेस, तो हम उस पर पॉइंट को कैसे डिनोट करेंगे, ये सब हम लोग किसमें देखते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली क्या चीज़ें डिनोट करते हैं हम, किसी भी चीज़ की लोकेशन। जैसे कि हमारा गूगल मैप यहाँ पर लोकेशन डिनोट करके देता है हमें कि लोकेशन कहाँ पे को एग्जैक्ट कहाँ पे को है। तो उसमें आपको कुछ पॉइंट्स दिखते हैं, एक्सेस दिखते हैं, कितना साउथ जाना है, कितना ईस्ट जाना है। सेम ऐसे दिखता है जैसे हम लोग बेसिक बच्चों ने हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ऐसे कुछ बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऐसे इसको क्या बोल देते हैं, इस वाली जो लाइन, अब हमने कहा कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, तो आप कहेंगे कहाँ है ये पॉइंट, आप कहेंगे ये नॉर्थ ईस्ट में। आपके लेते पहले नॉर्थ लेते हो, उसके बाद ईस्ट लेते हो, आप लेते हो नॉर्थ ईस्ट में ये पॉइंट है। जैसे कि हमारे पास इंडिया के मैप में ऐसे ये है, तो हम लोग जैसे यहाँ स्टेट आती है जो भी, ठीक है, यहाँ से जो भी स्टेट आती है इस साइड को, तो जो भी यहाँ को पॉइंट यहाँ को जैसे असम आता है, ये आता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग ऐसे कट के रहते हैं। तो हमारा ये ईस्ट हो गया, नॉर्थ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं ना। तो लोकेशन ऐसे डिनोट होती है। सेम ऐसे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थे, इसमें किसी एक पॉइंट की लोकेशन को हम लोग डिनोट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करते हैं हम लोग, किसी भी एक चीज की लोकेशन को डिनोट करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे ऐसे बनाएंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे को एक्स, और ये क्या होगा एक्स डैश, ये वाई डैश। एक्चुअली होता क्या है ये, ठीक है, तो ये होगा एक्स डैश और ये हो गया वाई डैश। जैसे हमारे पास कोई चीजें हैं, जैसे कि आपका बुक है, तो बुक क्या हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट है कि 1D ऑब्जेक्ट है। तो बुक हमारे पास एक्चुअली 3D ऑब्जेक्ट होता है, उसमें 3 एक्सेस होते हैं, एक्स वाई और जेड। लेकिन आप जब कभी फिगर बनाते हैं, आप जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे पास सिंपल एक पेज है, तो वो जैसे हमारे पास कोई सिंपल पेज है या फिर हमारे पास रेक्टेंगल है, तो वो कौन सा शेप शो करेगा, वो हमारा 2D शेप करेगा। उसमें क्या होता है, एक्स और वाई होता है बस। जैसे कि हमारे पास ये पेज है, तो ऐसे का भी पेज है, इसमें देखो दो ही चीज होंगी, या ये एक्स मान लोगे, इसको एक्स हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, तो दो एक्सेस है, इसमें जेड एक्सेस नहीं है, जेड एक्सेस किसमें होगी, इसको हाइट होगी जिसमें। ठीक है, तो वो सब हमारे पास क्या होंगे, जैसे कि ये बुक है, ये हमारे पास 3D हो गया। 3D का मतलब सेंस हो गया, एक तो एक्स एक्सेस हो गया, एक वाई एक्सेस हो गया, और एक ये जेड एक्सेस हो गया, जो सीधे आता है जेड एक्सेस हो गया। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग मेनली 2 एक्सेस में पढ़ते हैं, बाद में हम लोग 3 एक्सेस पढ़ेंगे हायर क्लासेस पे। तो देखिए इसमें एक्स है, तो इसको हम लोग बीच में मानते हैं ऑरिजिन। ऑरिजिन क्या होता है, 0 और 0, जिसमें एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा। इसके आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4, नंबर लाइन में सबने पढ़ी है। सेम इधर पे आएगा -1 -2 -3 -4 -5। सेम ऊपर को जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। नीचे जाएंगे तो -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा। पहले ऊपर को जाएंगे, इस साइड को जाएंगे तो 1 2 3 4, इस साइड को जाएंगे तो -1 2 3 4 5, ऊपर को जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, नीचे जाएंगे -1 -2 -3 -4। ठीक है, सेम आगे को बढ़ते रहेंगे ऐसे -5। ये हमारे पास एक्सेस हो जाते हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। जो एक्स एक्सेस होते हैं, जैसे कि अब मैंने बोला यहाँ पे को कि मैंने कहा एक पॉइंट है ए, वो कहाँ पे होएगा, मैंने 6,5 पे आएगा। मैंने क्या बोला, जो एक पॉइंट ए है वो कहाँ पे को है, 6,5 पे है। तो 6,5 का मीन सेंस हुआ कि जो हमारे पास पहला है उसको बोलते हैं एक्स, जो दूसरा है उसको बोलते हैं वाई। इसका मतलब जो एक्स है वो कितने में है, 6 पे है। तो 6 पे है, तो 6 तक बना लेते हैं, 5 और 6। तो एक्स का है 6 पे है, और जो y है वो कहाँ है, 5 है। y 5 का है, यहाँ पे को है। तो इसको पॉइंट को लोकेट करो, देखो ये कहाँ पे जाके मिल रहा है, यहाँ। इसको भी यहाँ से ऊपर लाओ, यहाँ। तो कहाँ पे वो कट हो रहे हैं दोनों, यहाँ पे को। तो इसके बाद मेरा पास जो a पॉइंट है, वो पॉइंट यहाँ पे को लोकेट करेगा, और ये होगा 6,5। तो इसको बोलूंगा मैं 6,5। ठीक है, अब ऐसे अगर यहाँ पे को, तो हमें अभी पॉजिटिव में है, अगर इसने बोल दिया नेगेटिव में, इसने बोला एक b पॉइंट है हमारे पास, और जो b पॉइंट है वो है -2,5। -2 का मतलब क्या, पहला पॉइंट कौन सा एक्सेस होता है, x होता है, और दूसरा क्या होता है, y होता है। तो पहला x है, x कहाँ पे को है, 8 पे, -2 है यहाँ पे को देखो,
एक्स वाला एक्स वाली लाइन, ये पूरी लाइन एक्स की लाइन है, ठीक है। तो आगे इसको एक्स बोलते हैं, पीछे को हम लोग एक्स डैश बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक का एक्स हो गया, पीछे को एक्स डैश हो गया, ठीक। तो -2 है तो -2 कहाँ है, एक्स वाली लाइन में यहाँ पे को है, और y कहाँ है, y 5 है तो कहाँ है, यहाँ पे को है। तो इसको ऊपर को ले आओ, सीधे ऊपर को ले जाओ, और इस वाले को इस साइड को लाओ। आप वो काटूंगे, जिस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा पॉइंट होगा। ये पॉइंट क्या है, b -2, 5, ठीक है। तो -2, 5 ये हमारा पॉइंट। तो देखो ये हो गया हमारे पास पॉइंट। अब या तो इसको बोलो एक्स एक्सिस, ये एक्स को डिनोट कर रहा है, या इसको क्या बोलो एब्सिसा, ABSCIS, ठीक है। तो SSA है, SS, या तो इसको बोलो एब्सिसा, और y को क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऑर्डिनेट। याद कैसे करेंगे इसको, याद करने में बड़ा टफ होता है, एक चीज हम लोग टर्म भूल जाते हैं। ए को बोलते हैं एब्सिसा और बी को बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट, मतलब एक्स को बोलते हैं हम लोग एब्सिसा, तो एक्स के कोऑर्डिनेट होंगे उसको बोलेंगे एब्सिसा, वाई को बोलेंगे ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब एक खाली बस ऐसे नाम है ऑर्डिनेट, ठीक है। तो पहले कौन आता है, ए आता है, और कभी भी हमने नंबर लिखने जैसे 5 और 6 लिखा, तो ये कौन सा है, एक्स है, और ये कौन सा हमारे पास वाई है। सिंपल सी बात है। तो ए क्या होगा हमारे पास, पहला वाला ए हो जाएगा, दूसरा वाला ओ से आएगा। ओ क्या आता है, अल्फाबेट पे लेट आता है। तो याद कर सकते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो किसको एब्सिसा बोलेंगे, जो एब्सिसा होगा वो हमारे पास पहले वाला, ए पहले आता है तो एब्सिसा कौन होगा, एक्स वाले को बोलेंगे। और ऑर्डिनेट हम लोग वाई वाले को बोलेंगे, क्योंकि वाई कब आता है, लेट आता है, तो वाई हमारा हो जाएगा ऑर्डिनेट, ठीक है। तो याद रख लेंगे ये दोनों टर्म्स को, बाद में काम आती है। कहता है कि ऑर्डिनेट इज, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑर्डिनेट इज 5 एंड एब्सिसा इज 4, ऑर्डिनेट इज 5, एब्सिसा इज 4। तो लोकेट करना है इसका मतलब कितना है, 4,5 है, ठीक है। तो इस चीज के लिए हमें इन वाली टर्म याद करने में ऑर्डिनेट और एब्सिसा। एब्सिसा का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट मतलब वाई, ठीक है। तो इस चीज को याद कर लेंगे हम लोग। अब बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट की। कोऑर्डिनेट क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ये देखो आप इसको 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो रखा है, ठीक है। तो 4 पार्ट बन गए इसके, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और चौथा पार्ट। तो ये क्या फर्स्ट पार्ट हो गया, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ऐसे ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, थर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर्थ कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये हमारे पास थर्ड हो जाएगा, और ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो कोऑर्डिनेट का मतलब एक पार्ट्स को समझ सकते हैं। इस वाले कोऑर्डिनेट में किसकी यूज होगा, एक्स के इसमें सारे प्लस होंगे, और वाई क्या होंगे, सारे प्लस होंगे। तो एक्स भी प्लस का आएगा इसमें, और वाई भी किसका आएगा, प्लस का आएगा। क्लियर हो गया। सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करो, सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में देखो एक्स किसका है, माइनस का है, तो माइनस का एक्स आएगा, और वाई किसका है, प्लस का है, तो प्लस का वाई आएगा। सेम थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करो, देखो इसमें एक्स भी माइनस में है, वाई भी माइनस में, तो एक्स भी माइनस का आएगा और वाई भी माइनस का आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करो तो इसमें एक्स किसका आएगा, प्लस का आएगा, देखो सारे प्लस हैं, और वाई किस में है, माइनस में है, तो माइनस का वाई आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि -2,6 कौन सी कोऑर्डिनेट में होगा, -2,6। तो देखो इसमें हमारे पास था कि एक्स का, मैंने पूछा कि -2,5 कौन से कोऑर्डिनेट में होगा। तो -2 माइनस किसका है, पहला वाला क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, और हम लोग एब्सिसा याद रखेंगे, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, एब्सिसा। तो एक्स किस में -2 है, और 5 किसका है, प्लस का है। तो -2 एक्स माइनस का और वाई 5 का कौन से कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट। सीधे कहेंगे कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा। यह भी बोल सकता है कि एब्सिसा इज -2 और ऑर्डिनेट इज 5 कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, तो आप बोलेंगे कोऑर्डिनेट नंबर सेकंड में होगा। सेकंड में क्यों होगा, क्योंकि इसमें एक्स क्या होता है, माइनस में होता है, और वाई प्लस में होता है। और कोई बोल दे -2, -5
-2, -5 कौन से कोऑर्डिनेट में होगा? तो -2, -5, तो माइनस एक्स भी माइनस का, वाई भी माइनस का, तो कौन से कोऑर्डिनेट में होंगे? आप बता सकते हैं कि एक्स और वाई जब दोनों के दोनों माइनस हो तो कौन से कोऑर्डिनेट में होते हैं? थर्ड कोऑर्डिनेट में होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों को याद रखनी है यहाँ पे को कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है। मेनली यही सारी चीजें थी जो हम लोग ने इस चीज में देखनी थी। तो हमने स्टार्टिंग से देखते हैं क्या देखा। पहले हमने देखा एक नंबर लाइन में डिनोट होता है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश। किसको बोलते हैं? बीच वाले को बोलते हैं ऑरिजिन। बीच वाले को क्या बोलते हैं? ऑरिजिन बोलते हैं। इसके बाद फर्स्ट हमने देखा एक्स डैश वाई डैश, सेकेंड हमने देखा ऑरिजिन बोलते हैं। थर्ड हमने देखा जो पहला नंबर होता है, जैसे 2,5 लिख दिया तो पहले वाले को हम लोग बोलेंगे एक्स, सेकेंड वाले को बोलेंगे हम लोग वाई। तो एक्स वाले को बोलते हैं हम लोग क्या? एब्सिसा, और वाई वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इसमें 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे के सारे क्या होते हैं? प्लस होते हैं, एक्स और वाई दोनों प्लस होते हैं। सेकंड वाले कोऑर्डिनेट में क्या होता है? माइनस एक्स प्लस वाई होते हैं। थर्ड वाले में माइनस माइनस होते हैं और फोर्थ वाले में प्लस और माइनस होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली हैं यहाँ पे को। तो ये सारी चीजों का हम लोग ने आगे चल के यूज करना है। पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, किसी की लोकेशन दे देगा, कहेगा 2,5 कहाँ पे को आएगा। तो आप देख सकते हैं 2 पहले बोला तो 2 किसका आएगा? एक्स का 2 आएगा, एक्स का 2 आएगा, तो पहले यहाँ को 2 आएगा। 5 बोला तो 5 किसका आएगा? वाई का आएगा। दोनों को मिलाएंगे, कहाँ पे मिलने हैं? ये इस वाले पॉइंट में मिलने हैं, तो 2,5 यहाँ पे को दिख जाएगा। ऐसे कुछ भी बोल सकता हूँ, -6,5 बोल देगा। -6 बोला तो पहले किसका बोलेंगे? एक्स को देखेंगे सबसे पहले। एक्स का -6 कहाँ है? एक्स का -6 इस साइड। ठीक है, उसका मैंने बोला -6,5, तो 5 का है इसका यहाँ। इन दोनों को लाओ, आगे मिलाओ, इसको ऊपर को ले जाओ, इसको सीधे ले जाओ, एक्स एक्सेस के पैरेलल ले आओ, इसको वाई एक्सेस के पैरेलल ले जाओ। तो जहां पे कटेगा वहीं पे इसका लोकेशन डिनोट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने मेनली क्या क्या देखना था, क्या कैसे हमारे पास कोई ग्राफ बनता है। इसको हम लोग मेनली किस पे बनाते हैं? ग्राफ पेपर पे यूज करते हैं इसका। अगर ग्राफ पेपर ना हो तो इसको हाथ से भी बना सकते हैं। ग्राफ पेपर यूज इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें डिस्टेंस जो होती है वो इक्वल होती है, मतलब कि हर एक चीज में नंबर लाइन जैसे बनाने में हमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए ग्राफ में क्या होता है इक्वल डिस्टेंस होती है दो नंबर्स के बीच, दो डिजिट्स के बीच। जैसे 1 और 2 लिखा तो उसके बीच में इक्वल, 2 और 3 के बीच में इक्वल डिस्टेंस होती है, इसलिए हम लोग ग्राफ पेपर का ज्यादा यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ। कुछ अगर डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।